ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन टू अ हाइट 32 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर जब ऊपर ले जाते हैं किसी बॉडी का, तो उस बॉडी के वजन में कितना परसेंट का डिक्रीज आएगा। परसेंटेज डिक्रीज बताना है। परसेंटेज का मतलब अगर वो 100 kg का होगा तो अब वो कितने kg का 32 किलोमीटर की ऊंचाई पे होगा। ठीक है ना, परसेंटेज डिक्रीज करना है। समझ में बात आ गई। आगे चले, आगे दे रखा, करके दिखा रहा हूं मैं सोल्यूशन इसका। जो बताया क्या कि ये जो 32 किलोमीटर है, ये रेडियस के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेडियस के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम वैल्यू है। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है। हाइट पे जैसे जाते हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज करता है, अर्थ के ऊपर जैसे जाते हैं जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। लेकिन हमने दो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं जी डैश अपॉन जी, एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन उस वक्त एच जो है आर के रेस्पेक्ट में रहता है, आर के रेस्पेक्ट में दिया रहता है। लेकिन अगर आर का वैल्यू, एच का वैल्यू बहुत ही कम हो तो वही फॉर्मूला शिफ्ट होके हो जाता है 1 - 2h अपॉन आर हो जाता है। अब यहाँ पे जो हाइट है ये बहुत ही कम है, तो हम लोग वो वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। कितनी बात में तो क्या लिखेंगे है, हाइट इज इक्वल टू 32 किलोमीटर। हेयर हाइट h इज मच लेस देन r। ठीक है ना, h इज मच लेस देन r। तो g डैश, g एट हाइट अपॉन g इज इक्वल टू 1 - 2h अपॉन r। ये लेंगे हम लोग, इसको यूज करेंगे। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हाइट बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम लोग g को मल्टीप्लाई करते हैं, g एट हाइट इज इक्वल टू g - 2gh अपॉन r। हमने इस g को क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रही है। अब ये माइनस है तो इस वाले वैल्यू को इधर लाएंगे और ये जी हाइट को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा g - g एट हाइट। ठीक है ना, g एट हाइट इज इक्वल टू 2gh अपॉन r। कितनी बात सुन में। आगे चले, पीछे चले, इस g को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, g एट हाइट, यहाँ मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में चला जाएगा 2h अपॉन r। कितनी बात सुन में। ठीक है ना। अब ये g यानी और वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे g का वैल्यू है। ये g एट अ हाइट तो ये कम होगा क्योंकि हाइट पे तो g वैल्यू कम हो जाता है। फिर नीचे g ओरिजिनल, तो डिफरेंस इन g अपॉन ओरिजिनल g इंटू 100% परसेंट में करते हैं तो ये रिलेटिव डिक्रीज, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डिक्रीज इन g। हम लोगों ने एक शुरू में पढ़ा था, एरर का चैप्टर पढ़ा था ना, तो एरर में दे रखा था परसेंटेज डिक्रीज इन जी आ जाएगा। जितना जी में घटेगा उतना ही वेट घट जाएगा। अगर वेट निकालना चाहें तो क्या करेंगे, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एम से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है ना, फिर वो एम कैंसिल हो जाएगा, फिर से वापस वहीं आ जाएगा। कितनी बात सुन में। आगे चले, पीछे चले, तो इसको क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, यहाँ पे g - gh अपॉन g इंटू 100%। कुछ बात समझ में आ रही है, और इज इक्वल टू 2h अपॉन r। ठीक है, क्योंकि जो मास है वो मास सेम रहेगा, चाहे नीचे हो अर्थ के सरफेस पे हो या उतने हाइट पे हो, मास में बदल नहीं आएगा, सिर्फ जी में चेंज आएगा। और जो चेंज होगा हमारा वेट में, वो जी के चेंज होने की वजह से चेंज में वेट आएगा। मास तो वैसे ही है, ऊपर भी नीचे भी। तो हम लोग मास को मल्टीप्लाई भी कर दें, अगर मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये मास में कैंसिल हो जाएगा, तो मास का कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। इतना समझ में आया, परसेंटेज कितना जाएगा। अब हम लोग क्या बताया, ये हो गया परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। ठीक है ना, मास कॉमन लेके कैंसिल कर दिया।
अब क्या बताया कि यहाँ पे जो है ये वैल्यू आ जाएगा 2h का वैल्यू कितना 32 अपॉन, यहाँ पे भी 100 परसेंटेज का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई के परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 6400 इंटू 100%, कितनी बात में ये आ जाएगा 64, ठीक है ना। ये भी 100 से मल्टीप्लाई 6400 आ जाएगा, 6400 परसेंटेज का साइन है 1%, ठीक है ना। क्या समझ में आया कि अगर 32 किलोमीटर की ऊंचाई पे ले जाते हैं तो उस बॉडी का वेट 1% डिक्रीज कर जाएगा। 1% का मतलब ये है कि अगर वो 100 kg का अर्थ के 100 न्यूटन का अर्थ के सरफेस पे है तो 32 किलोमीटर पे वो 99 न्यूटन का हो जाएगा, 1% कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अर्थ के सरफेस पे वो 100 न्यूटन का है वेट, तो 32 किलोमीटर के ले जाएंगे तो 1% कम हो जाएगा, 100 में 1 कम हो जाएगा तो 99 का होगा। ये कितनी बात समझ में। तो इस तरह से हमारा छोटे हाइट का यूज़ देखा है यहाँ पे। अभी तो हम बड़े यूज़ हाइट का भी कर रहे थे, ये छोटे हाइट का ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज़ हुआ है, ठीक है। कितनी बात समझ में। यहाँ पे मेन जो फॉर्मूला है वेट डिफरेंस का वो ये है, ठीक है ना, छोटे हाइट पे, ठीक है, 2h/r मेन ये यूज़ होगा। बाकी तो ये g ऑन द सरफेस, g हाइट g से डिवाइड किया, ये निकाल लिया, ठीक है ना, नोट कर लिए। लिखा हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे जितना g का वैल्यू होता है, अर्थ के नीचे गहराई में जाएंगे तो कितना नीचे जाएंगे तो वो सिर्फ 1% हो जाएगा, 1% ऑफ g ऑफ द सरफेस, यानी कि 99% कम हो जाए। कितने हाइट पे जाएं, कितने डेप्थ में जाएंगे तो g का वैल्यू सिर्फ 1% होगा अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो क्या दे रखा है यहाँ पे g का वैल्यू, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, g एट डेप्थ इज इक्वल टू 1% ऑफ g ऑन द सरफेस। तो क्या मतलब हो गया 1/100 g बाई 100 ऐसे लिख सकते हैं। ये हमें दे रखा है g डेप्थ 1%। कितनी बात में डेप्थ में जाते हैं तो g का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, याद है कुछ, g एट डेप्थ इज इक्वल टू g 1 - d/r। ये हमारा फॉर्मूला होता है, बताया था। ये जो GD है इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो g/100 इज इक्वल टू g 1 - d/r। ये g से g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बचेगा 1/100, इसको ले लेते हैं 1/100 1 - d/r। ये d/r माइनस में था, उसको इधर लाते हैं और ये 1/100 को उधर ले आते हैं, साइड चेंज कर देते हैं। तो d/r इज इक्वल टू 1 - 1/100, ये 99/100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें डेप्थ निकालना, तो d इज इक्वल टू 99/100 इंटू r, ठीक है ना। r जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है हमें पता ही है, 6400। ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, इसको 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6336 किलोमीटर है शायद, इतना आंसर है एक, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा एट व्हाट हाइट एबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन अ माइन 80 किलोमीटर डीप। 80 किलोमीटर गहराई में जितना जी का वैल्यू है, अर्थ के कितने हाइट पे जी का वैल्यू उतना ही आएगा, ठीक है। ये सवाल दे रखा, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन दे रखा है जी एच इज इक्वल टू जी डी। हमें दोनों का जी बराबर होना है, डेप्थ का हाइट का, यानी कि जी एट ए सर्टेन डेप्थ शुड बी इक्वल टू जी एट ए सर्टेन हाइट, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर है, जी का वैल्यू बराबर है। अगर हाइट पे जाते हैं हम लोग तो इसका जो फॉर्मूला दे रखा है जी हाइट, g1 - 2h/r, छोटे हाइट के लिए
ये हाइट के हिसाब से है, और डेप्थ के हिसाब से क्या होता है G1 माइनस डी बाई आर, ठीक है ना। कितनी बात में G से G कैंसिल हो जाएगा, ये हम लोग ब्रैकेट अगर हटाते हैं तो ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, माइनस भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, आर भी कैंसिल होगा, तो 2H इज इक्वल टू डी के बराबर होता है। ये रिलेशन हमारे पास है, शॉर्टकट में हमने बताया भी था उधर। अब बताया कि 80 किलोमीटर डीप, तो डी जो है डेप्थ जो ना 80 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो 2H इज इक्वल टू 80, H इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। तो G का वैल्यू जो है सेम होगा 40 किलोमीटर पे above the surface of the height, ठीक है ना। So G is same at 40 किलोमीटर above the earth surface, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लोग ये भी फॉर्मूला पहले ही ड्राइव करके रखा हुआ हमारे पास, हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए बंद कर दिया। दे रखा क्वेश्चन, डिटरमाइन द स्पीड with which the earth would have to rotate on its axis so that a person on the equator would weigh 3/5 as much as present। अर्थ को कितने रोटेशन का कितने स्पीड होना चाहिए कि एक आदमी का जो वजन है इक्वेटर पे अभी, अगर उतने स्पीड से अर्थ घूमने लगा तो अब उसका वजन 3/5 हो जाएगा, यानी घट जाएगा वजन। तो जितना अभी रोटेशन है वो तो है ही है, उसकी वजह से उसका अपना एक वेट है, लेकिन अगर उसका स्पीड बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो उसका जी घटता है, मतलब अर्थ का जो आर पे ओमेगा पे डिपेंड करता है रोटेशन पे, तो उसका वेट जो है ना कम हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो किस स्पीड से अर्थ को रोटेट किया जाए, ठीक है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी निकालना हमें, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसको। क्या दे रखा हमारा, अर्थ जब रोटेट करता है तो इसका वेट जो दे रखा हमारा, जो जी कम जब रोटेट करता है अर्थ के रोटेशन की वजह से जी का वैल्यू कम होते जाता है। तो जी ड्यू टू रोटेशन हम लोग जी डैश ले लेते हैं इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर एट इक्वेटर। बात समझ में रही, इक्वेटर पे क्योंकि एंगल जो था कॉस 0 आ जाता है, यहाँ पे आर ओमेगा कॉस स्क्वायर था ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता तो थीटा 0 डिग्री होगा, 0 का वैल्यू 1 होता, 1 का स्क्वायर 1 आ जाता, तो आर ओमेगा स्क्वायर सबसे कम जो वेट होगा या जी होगा वो इक्वेटर पे होगा। तो जी एट इक्वेटर कर सकते हैं, डैश लगा सकते हैं, इक्वेटर के लिए ई लिख लेते हैं और इसको सरफेस पे ले लेते हैं, एस लिख देते हैं, ठीक है। मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो एम जी ई इज इक्वल टू एम जी एस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। एम से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय एम, ठीक है। ये वेट हो गया, ठीक है ना, वेट ऑन इक्वेटर हो गया, ये वेट ऑन द सरफेस हो गया, और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। क्या बताया कि ये जो है एम इंटू जी वेट, अब उसका जो है सरफेस के रेस्पेक्ट में 3/5 हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 3/5 एम जी एस कर लेते हैं। हम चाह रहे कि ये जो वेट है, वेट ऑन द इक्वेटर, वो 3/5 ऑफ वेट ऑन द सरफेस के बराबर हो जाए। तो हमने इतना लिख लिया, एम जी एस कर दिया एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लाते, ये माइनस टर्म है, इसको लेफ्ट में लाते, इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एस माइनस 3/5 एम जी एस, ठीक है। एलसीएम लेंगे 5 यहाँ जाएगा, 3 माइनस कर दो 2/5 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा 2/5 एम जी एस, ठीक है। कितनी बात सुन रही। अब ये एम से एम कैंसिल कर देते हैं दोबारा से, ठीक। हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2/5 जी एस अपॉन आर स्क्वायर रूट, ठीक है ना।
ये आर तो नीचे चला गया, स्क्वायर था तो रूट में चला गया, जी ये सही है। इसका वैल्यू डाल देते हैं, ओमेगा 2/5, जी का वैल्यू कितना लेते हैं 9.8, और इसका जो वैल्यू है 6400 किलोमीटर के हिसाब से ले लेते हैं, और किलोमीटर को मीटर में कर लेते हैं, ठीक है ना। मीटर में कर लेंगे तो ये हमारा 30 आ जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कितने टोटल, ये इसको एक डेसिमल अगर हटाते हैं, ये नीचे कर लेते हैं तो 6 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। 6 जीरो नीचे आ जाएगा तो -3 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 × 98/5 10⁻64, यहाँ पे आएगा 5 × 64 10⁻⁻6 ले लिया यहाँ पे, ये नीचे जो था -6 कर लिया, तो -6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा, और ये 98 जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 हो जाएगा। 196 का रूट होता 14, ठीक है ना, 14 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 14/8 1/, ये पूरा जो वैल्यू दे रखा करेंगे, रूट लेंगे तो ये कितना दे रखा हमारा 5 करेंगे तो क्या देगा 7.8 10⁻⁻4 रेडियन/सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसका पूरा कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ द अर्थ वर अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस 6.3437 10⁻6 मीटर rotating about an axis, its axis with a period of one day 8.64 10⁻⁻4 सेकेंड है, how much would the acceleration due to gravity differ from pole to equator, ठीक है। जी में कितने का डिफर होगा पोल से इक्वेटर के बीच में, लेकिन यहाँ पे अर्थ को परफेक्ट स्फीयर ले लिया है, यानी कि रेडियस का जो डिफरेंस आता था वो अलग का इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ पे परफेक्ट स्फीयर तो है ना, एलिप्टिकल है, ठीक है, लेकिन वो परफेक्ट स्फीयर करके उसको डाउट को ख़त्म कर दिया। ये हमारा जो 6.4 10⁻, या 6400 किलोमीटर में होता है ना, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, लेकिन ये मीटर में कर दिया है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है 6.37 है, जिसको हम लोग 6.4 ले लेते हैं मीटर के टर्म में, ठीक है। अब तो और यहाँ पे एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं 8.64 10⁻⁴ सेकेंड, बहुत ही आसान है, इवन नंबर है, 8 2 कम 6 2 कम 4 8 6 4 10⁻⁴ सेकेंड्स, एक दिन में इतने सेकेंड्स होते हैं। साथ ही ये दे रखा है, ये हमें बताना है कि जी का कितना होगा। तो जो अर्थ जब रोटेट करता है तो उसके जी का जो वैल्यू होता है एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं इसको, वैल्यू ऑफ जी एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन is given as क्या जी लैम्डा ले लेते हैं, यानी एंगल है ये जी ऑन द सरफेस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये एंगल ले लिया, ऐसे ही होता ना हमारा, किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालते हैं एट इक्वेटर, इक्वेटर पे जो है जो एंगल होगा वो 0 लेते हैं, थीटा जो है 0 डिग्री लेते हैं, या लैम्डा दिखा रहे हैं तो 0 डिग्री लेते हैं। जब हम लोग कॉस 0 डिग्री लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो जी एंड इक्वेटर जो होगा ये कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा जी ऑन द सरफेस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ये तो इक्वेटर का हो गया। अगर हम लोग पोल पे निकालते हैं जी एट पोल लेते हैं, तो पोल पे लैम्डा का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, और जब यहाँ cos 90 डालेंगे तो ये 0 हो जाता है, ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, तो जी ऑन पोल जो है, जी ऑन पोल इज इक्वल टू
जी ऑन द सरफेस के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहते हैं, डिफरेंस निकालेगा तो जी एट पोल माइनस जी एट इक्वेटर। ठीक है ना। तो जी एट पोल जो था वो तो जी ऑन सरफेस के बराबर था। ठीक है ना। और जी ऑन इक्वेटर जो है जी ऑन सरफेस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये ऐसे दे रखा है। ठीक है ना। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जी एस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ओमेगा जो ना एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी आर इंटू 2π/t का होल स्क्वायर कर लिया ऐसे, 2π/t। ये हो जाएगा 4π स्क्वायर r/t स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंस दे रखा है। ठीक है। 4 तो 4 होता है और पाई का वैल्यू कितना होता है 322/7 भी लेता है, 3.14 लेता है, लेकिन जब उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या नंबर है। ठीक है ना। जब 3.14 को स्क्वायर करता है 9.87, बहुत ही आसान है, 987 ऑर्डर में डिक्रीज करता है, डेसिमल लगा दे रहा है। ठीक है ना, बहुत आसान। रेडियस कितना है हमारा वो दे भी रखा है, हम लोग चाहे तो डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, 6.3710⁶। ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है इवन नंबर 8.6410⁴ का होल स्क्वायर। कितनी बात सुन आई। जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा 3.37 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10⁻⁻² भी है यहाँ पे, 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। कितनी बात सुने, 3.34 10⁻⁻² -2 मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो इसे हम लोग और अगर डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा। ठीक है। अगर इसको डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 0.0337 और हम लोग लिख सकते हैं 0.034, 2 डेसिमल तक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हम लोग वैल्यू निकाला था थ्योरेटिकल में बताया था वही चीज़ यहाँ पे आ गया। कितनी बात समझ में। तो ये दे रखा है यहाँ पे, कितना समझ में। ये वैल्यू तो याद रखेंगे, ये तो हमने करके दिखा दिया है, लेकिन आएगा वैल्यू उतना ही। पोल और इक्वेटर का डिफरेंस ये हमारा याद रखिएगा।